सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के 7वें पाठ है संकल्प सिद्धिदायक की प्रथम अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। संकल्प सिद्धिदायक, संकल्प दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। संकल्प सिद्धिदायक अर्थात दृढ़ निश्चय सफलता देने वाला होता है। इस पाठ में दृढ़ निश्चय के महत्व को बतलाते हुए प्रेरित किया गया है कि मनुष्य दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा कठिन से भी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। इस पाठ में नाट्यांश के रूप में वर्णित कथा के द्वारा बताया गया है कि पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लेकर कठोर तपस्या करती है। उसकी कठोर तपस्या से हिंसक पशु भी उसके मित्र बन जाते हैं। भगवान शिव पार्वती के संकल्प की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी के वेश में उसके पास आते हैं और अनेक प्रकार से शिव की निंदा करते हैं, किंतु शिव से सच्चा प्रेम करने वाली पार्वती अपने संकल्प से विचलित नहीं होती है तथा उस ब्रह्मचारी पर क्रोध प्रकट करती हुई वहाँ से जाना चाहती है। तभी शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं तथा शिव पार्वती के संकल्प की प्रशंसा करते हैं एवं उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार यह संवादात्मक शैली में लिखा हुआ पाठ है, जिसके द्वारा हमें यह प्रेरणा दी गई है कि चाहे कार्य कितना ही कठिन हो, यदि हम पक्का इरादा अपने मन में कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय यदि अपने मन में कर लेते हैं, तो उस कार्य में निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत एतदर्थम सा तपस्या कर्तुम ऐच्छत। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे निवेदयत। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। मेना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। तपः कठिनं भवति तब शरीरं सुकोमलं वर्तते। गृहे एव वस अत्रैव तब अभिलाषे सफल भविष्यति। शब्दार्थ हैं इसके, कठिन शब्दार्थ। पति रूपेण पति के रूप में, अवांछत चाहती थी, एतत् अर्थम एतत् प्लस अर्थम इसके लिए, कर्तुम करने के लिए, ऐच्छत चाहती थी, मात्रे माता को, निवेदयत निवेदन किया बताया, तत्श्रुत्वा यह सुनकर, चिंताकुला चिंता से व्याकुल, मनीषिता इच्छित, तब अभिलाषा तुम्हारी अभिलाषा। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत एतदर्थम सा तपस्यां कर्तुम ऐच्छत। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे निवेदयत। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहा या पति रूप में चाहती थी। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहा, अर्थात पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एतत् अर्थम इसके लिए, सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत उसने तपस्या करने की इच्छा की या तपस्या करना चाहा, इसके लिए उसने तपस्या करने की इच्छा की। एतत् अर्थम इसके लिए, किसके लिए? अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए। क्या मनोरथ था उनका? भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना, ये उनके मन की अभिलाषा थी, इच्छा थी। तो इस मनोरथ को पूरा करने के लिए उन्होंने तपस्या करने की सोची। तो एतदर्थम इसके लिए, सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत उसने तपस्या करना चाहा। सा स्वकीयं मनोरथम उसने अपना मनोरथ, अपने मन की बात, अपने मन में चाही गई बात को, मन की इच्छा को, मात्रे निवेदयत माता से निवेदन किया, माता को बताया। माता का नाम क्या था उनकी का? मेना। माता कौन थी उनकी? मेना। तो सा स्वकीयं मनोरथम उसने अपने मनोरथ को मात्रे निवेदयत माता को बताया, निवेदित किया, निवेदन किया। तत्श्रुत्वा वह सुनकर, माता मेना चिंताकुला अभवत् माता मैना चिंता से व्याकुल
हो गई। तश्रुत्वा इसका संधि विच्छेद करके लिखा जाता है और रूप बनता है तच्छ्रुत्वा। क्या बनता है? तच्छ्रुत्वा। तच्छ्रुत्वा इसका संधि विच्छेद यही होगा, तत् प्लस श्रुत्वा। ठीक है, तत् प्लस श्रुत्वा, यह सुनकर। तो पार्वती शिवम पति रूपेण वांछत एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुमेच्छत स स्वकीयं मनोरथम मात्रे निवेदयत तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। अब मेना क्या कहती है? वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति तपे कठिनं भवति तब शरीरम सुकोमलं वर्तते गृहे एव वस अत्रैव तब अभिलाषे सफलम भविष्यति। मेना माता क्या कहती है कि वत्से, हे पुत्री, मनीषिता देवता, इच्छित, मनीषिता देवता, मनीषिता इच्छित, मन में चाहे गए, देवता गृहे एव संति, घर पर ही है, गृहे एव संति, घर पर ही है। तपे कठिनम भवति, तप कठिन होता है, तपस्या कठोर होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है, सुकोमलम वर्तते, अत्यंत कोमल है। गृहे एव वस, घर पर ही रहो। अत्र एव तब अभिलाषे सफल भविष्यति, अत्र एव यहीं पर, अत्र प्लस एव, तब अभिलाषे तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा, सफल भविष्यति सफल होगी। मैंने ने क्या कहा कि वत्से, हे पुत्री, मनीषिता देवता गृहे एव संति, इच्छित देवता घर पर ही हैं। तपे कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है या तप कठोर होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है। गृहे एव वस, घर पर ही रहो। अत्रैव तब अभिलाषम, तब अभिलाषा सफल भविष्यति, यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। अब पार्वती कहती है, अम्ब तादृश अभिलाषे तु तपस्या एव पूर्ण भविष्यति, अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, अहम तपे एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। मेना, पुत्री, त्वमेव मे जीवन अभिलाषः। पार्वती, सत्यम, परम मम मन लक्ष्यं प्राप्तुम् आकुलितं वर्तते, सिद्धिं प्राप्य पुनः तदेव शरणम् आगमिष्यामि। अद्य विजया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। ततः पार्वती निष्क्रामति। कठिन शब्दों के अर्थ हैं तादृश, वैसी, तपसा, तप के द्वारा, अन्यथा नहीं तो, प्राप्स्यामि, प्राप्त करूँगी, चरिष्यामि, करूँगी, संकल्प, दृढ़ निश्चय, प्राप्तुम, पाने के लिए, प्राप्य, पाकर, अद्यव, आज ही, साकम, साथ, निष्क्रामति, निकल जाती है। अब पार्वती क्या कहती है कि पार्वती, अम्ब तादृश अभिलाष तू तपसा एव पूर्ण भविष्यति। तादृश अभिलाष, क्या कहती हैं वो कि तादृश अभिलाष, अम्ब, हे माता, तादृश, वैसी, अभिलाष, अभिलाषा, वैसी इच्छा, कैसी, जैसी मैंने चाही है वैसी, तू तपसा एव पूर्ण भविष्यति, वैसी अभिलाषा तो तप से ही, तपस्या से ही पूर्ण होगी। जो अभिलाषा मैंने मन में की है, जो इच्छा मैंने मन में की है, वह तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा नहीं तो, वरना, तादृशम, वैसा, उनके जैसा, पतिम, पति, कथम प्राप्स्यामि, कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपे एव चरिष्यामि, मैं तप का ही आचरण करूँगी, मैं तप ही, तपस्या ही करूँगी। इति मम संकल्प, यह मेरा पक्का इरादा है, दृढ़ संकल्प है। तो पार्वती क्या कहती है, अम्ब, हे माता, तादृश अभिलाषा तू, वैसी अभिलाषा तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति, तपस्या के द्वारा ही पूरी होगी। क्योंकि अभिलाषा पति को, भगवान शिव को पति रूप में पाना था और बड़ी कठिन अभिलाषा थी पार्वती की, क्योंकि भगवान शिव को पति के रूप में पाना सहज बात नहीं थी। तो इसके लिए जब लक्ष्य कठोर है तो कार्य भी कठोर ही करना पड़ेगा भाई, उसके लिए साधन भी तो कठोर ही होगा। लक्ष्य जितना कठोर है उतना ही कठोर साधन भी अपनाना पड़ता है।
तो चूंकि शिव को पति के रूप में उन्होंने चाहा, तो उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी ही पड़ेगी। ऐसा पार्वती ने अपनी माँ को समझाया कि हे माँ, तादृश अभिलाष है, वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही तपसा ये पूर्ण भविष्यति, तपस्या से ही पूर्ण होगी, अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, नहीं तो उनके जैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तप एव चरिष्यामि, मैं तप का ही आचरण करूँगी, मैं तप ही करूँगी। इति मम संकल्प है, ऐसा मेरा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। अब मैना कहती है, पुत्री त्वमेव में जीवन अभिलाषा है। हे पुत्री, त्वमेव तुम ही, त्वम एव तुम ही में जीवन अभिलाषा, मेरे जीवन की अभिलाषा हो। हे पुत्री, त्वमेव तुम ही में जीवन अभिलाषे, मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है, सत्यम, सत्य है। क्या सत्य है? कि मैं आपके जीवन की अभिलाषा हूँ, ये बात सत्य है। परम मम मन है लक्ष्यम प्राप्तुम आकृतम वर्तते, लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, व्याकुल है। पार्वती क्या कहती है? जब मैना कहती है कि हे पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, तो पार्वती कहती है कि सत्यम, सत्य है ये बात कि मैं आपके जीवन की अभिलाषा हूँ, लेकिन मेरी अभिलाषा क्या है वो भी तो सुनिए। कि परम मम मन है लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, सफलता प्राप्त करके, सिद्धि को प्राप्त करके, पुनः तवेव शरणम, तब एव आपकी ही, तुम्हारी ही, शरणम आगमिष्यामि, शरण में आ जाऊंगी। सफलता प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि प्राप्त करके, सफलता प्राप्त करके, पुनः तवेव तुम्हारी ही, शरणम आगमिष्यामि, शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव, आज ही, अद्यैव, आज ही, विजयया साकम, विजयया, विजया के साथ, साकम के योग में, विजया में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अद्यैव, आज ही, विजयया साकम, विजया के साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर पर जाती हूँ। ये पर्वत का नाम है, पहाड़ का नाम है, हिमालय की एक चोटी का नाम है गौरी शिखर। तो तपस्या के लिए मैं विजया के साथ वहाँ पर जाती हूँ। विजया उनकी सहेली का नाम है। ततः पार्वती निष्क्रामती, तब पार्वती चली जाती है। कहाँ चली जाती है? तपस्या के लिए। किसके साथ? विजया के साथ। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा से चैतप एव तपति, इसमें कदाचित रात्रौ स्थंडिले, कदाचित शिलायाम स्वपति, इसमें एकदा विजया अवदत, विजया सखी, तपे प्रभावात हिंस्र पशवो अपि तब सखाया जाता, पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम तप, पुनः अपि तब अभिलाषे न पूर्ण अभवत। पार्वती, अयि विजये किम न जानासि, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपि च मनोरथानां एगति नास्ति। विजया त्वं वेदम अधीतवती, विजया कहती है त्वं वेदम अधीतवती, यज्ञम संपादितवती, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, अपर्णा इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता, पुनरपि तपसे फलम नैव दृश्यते। कठिन शब्दों के अर्थ हैं मनसा, मन से, वत्सा, वाणी से, कर्मसा, कर्मणा, कर्म से, कदाचित, कभी, रात्रौ, रात को, स्थंडिले, भूमि पर, शिलायाम, चट्टान, स्वपति, इसमें सोती थी, हिंस पशवे, हिंसक पशु, सखाय, मित्र, पुनरपि, पुनः प्लस अपि, तपह, तप किया, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी, ज्ञानी, गति, गतिहीनता, विफलता, अधीतवती, अध्ययन किया, प्रथिता, विख्यात, तप से, तप का, दृश्यते, दिखाई देता है, दृश्यते, दिखाई देता है। अब इसका अनुवाद देखते हैं कि पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा चैतपे एव तपति, इसमें पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा, पार्वती मन, वाणी और कर्मणा, कर्म से, पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से, तपे एव तपति, इसमें तप ही
करती थी, तपस्या ही करती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले, कभी रात में जमीन पर, स्थंडिले जमीन पर, कदाचित शिलायाम स्वपति, इसमें कदाचित च, कदाचित च, कदाचित और कभी, कदाचित च और कभी, शिलायाम चट्टान पर, शिला पर, स्वपति, स्वपति इसमें सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक दिन विजया बोली, एक बार विजया बोली। तो पार्वती मनसा वचसा कर्मणा, पार्वती मन वाणी और कर्म से तपे एव तपती, इसमें तपस्या ही करती थी। कदाचित कभी, रात्रौ स्थंडिले रात्रि में जमीन पर, कदाचित च शिलायाम स्वपति इसमें, और कभी चट्टान पर बड़ी शिला पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली। क्या बोली विजया? सखी तपे प्रभावात हिंस्र पशवो अपि तब सखाया जाता। हे सखी, विजया कह रही है कि हे सखी, तपे प्रभावात, तप के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से, हिंस पशवो अपि, हिंसक पशु भी, हिंस्र पशवः प्लस अपि, हिंस्र पशवः, हिंस्र पशवः प्लस अपि, हिंसक पशु भी तब सखाया जाता, तुम्हारे मित्र जैसे हो गए हैं। तब सखाया जाता, सखा मित्र, तुम्हारे मित्र जैसे हो गए हैं, मित्र हो गए हैं। पंचांगनी व्रतम अपि तुम एतपय, पंचांगनी व्रत भी तुमने एतपय किया, पंचांगनी व्रत भी, तप भी तुमने तपा है, किया है। पुनरपि तब अभिलाषे ने पूर्ण भवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। विजया कहते कि सखी, हे सखी, तप प्रभावात, तप के प्रभाव से, हिंस्र पशु अपि, हिंसक पशु भी तब सखाया जाता, तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचांगनी व्रतम अपि तुम एतपे, पंचांगनी व्रत भी तुमने किया है, तपा है। पुनरपि फिर भी, तब अभिलाषे, तुम्हारी अभिलाषा ने पूर्ण एवत, पूरी नहीं हुई। पार्वती कहती है अयि विजये किमने जानासी। अब पार्वती क्या कहती है कि अयि विजये, अरि विजया किमने जानासी, क्या नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यम ने परित्यजति, मनस्वी लोग जो होते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं, दृढ़ निश्चयी पक्का इरादा करने वाले जो लोग होते हैं, वो कभी भी धैर्यम ने त्यजति, धैर्य को नहीं त्यागते हैं। जो अपने कार्य के प्रति लगनशील होते हैं, पक्का इरादा करने वाले लोग होते हैं, वो आने वाली कठिनाइयों से घबराकर अपने धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। पार्वती क्या कहती कि अयि विजये, अरि विजया किमने जानासी, क्या नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यम ने परित्यजति, मनस्वी लोग कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और भी मनोरथों की अगति अर्थात विफलता, गतिहीनता नहीं है, अर्थात मनोरथ जो होते हैं वो सफल होते ही हैं। विजया कहती है त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ा है, वेद को पढ़ा है, वेद का अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न किया है। तपे कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। तपे कारणात्, तपस्या के कारण जगति संसार में तब प्रसिद्धि, तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा, अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई। अपर्णा इति नामना, इस नाम से, अपि भी, तुम प्रथिता, प्रसिद्ध हो गई, विख्यात हो गई। पुनरपि फिर भी, तप से फलम, तपस्या का फल, नैव दृश्यते, दिखाई नहीं देता है। तो विजया कहती है कि तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेद को पढ़ा। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न किया, अर्थात यज्ञ किए। तपे कारणात् जगति तब प्रसिद्धि,
तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई। पुनरपि फिर भी तप से फलम नैव दृश्यते, तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार आज प्रथम अनुवृत्ति में हम इतना ही पढ़ेंगे। शेष पाठ का अध्ययन कल द्वितीय अनुवृत्ति में हम करेंगे। धन्यवाद।